Welcome to all in this lecture series organized by Bridging Future. पिछली कक्षाओं में हमने एजुकेशनल मेजरमेंट, शैक्षिक मापन और एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शैक्षिक मूल्यांकन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़े थे, जिन्हें आप ब्रिजिंग फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम एजुकेशनल मेजरमेंट, शैक्षिक मापन और एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शैक्षिक मूल्यांकन दोनों के बीच इंटर रिलेशनशिप यानी कि अंतर संबंध और डिफरेंसेस अंतर को स्पष्ट रूप से क्लियर फॉर्म में पढ़ेंगे। Measurement is assigning numbers to the students' attributes according to some specific rules. किसी विद्यार्थी के गुणों को विशिष्ट नियमों के आधार पर संख्या प्रदान करना मापन होता है। जैसा कि एक उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि हमने किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को हिंदी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिए, तो ये क्या हो जाएगा, उस भी असाइंड 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स टू एनी स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन हिंदी। हिंदी विषय में उसकी उपलब्धि, हिंदी सब्जेक्ट में उसका अचीवमेंट, उसका एक गुण है, किसी विद्यार्थी का गुण है जिसको हमने 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 असाइन किए हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है। वी आर असाइनिंग द नंबर्स टू द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या होता है, एक प्रकार का मापन है, ये एक मेजरमेंट है। और अगर हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन को देखें तो इट इज अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव टर्म। ये मेजरमेंट से ज़्यादा अधिक व्यापक और समावेशी शब्द है। इवैल्यूएशन एड्स वैल्यू जजमेंट टू द मेजरमेंट। मापन से ज़्यादा व्यापक है शैक्षिक मूल्यांकन की संकल्पना। और जब हम मापन से प्राप्त परिणाम, जो हमें 80 मार्क्स मिले, हमने मेजरमेंट किया किसी स्टूडेंट का, एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जिसमें कि हमने 80 मार्क्स दिया स्टूडेंट को आउट ऑफ 100 इन हिंदी सब्जेक्ट। तो हमने कहा कि अगर हम ये कहते हैं वी इवैल्यूएशन एड्स वैल्यू जजमेंट टू द मेजरमेंट, यानी कि मापन से प्राप्त परिणाम का जब हम मूल्य निर्धारण करते हैं, हम ये कहें कि 80 मार्क्स एक गुड लर्निंग प्रोग्रेस है या सीखने में एक अच्छी प्रगति को दर्शाता है। तो जो मेजरमेंट से रिजल्ट प्राप्त हुआ था उसका हमने वैल्यू जजमेंट किया, उसकी डिजायरेबिलिटी को हमने देखा, उसका मूल्य निर्धारण किया। तो मापन से प्राप्त परिणामों पर जब हम मूल्य निर्धारण को ऐड कर देते हैं, उनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें हम जब मूल्य निर्धारण को जोड़ देते हैं, वी ऐड द वैल्यू जजमेंट टू द मेजरमेंट, इट इज इवैल्यूएशन। हमने अगर कहा कि ये गुड लर्निंग प्रोग्रेस है, यानी 80 मार्क्स अगर बच्चे को मिलता है तो इसका मतलब कि उसके सीखने में यदि ये अच्छी प्रगति को दर्शाता है 80 मार्क्स, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन। यदि हम शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन दोनों के ही प्रकृति को देखें, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन के नेचर को देखें, तो एजुकेशनल मेजरमेंट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव, इट इज बेस्ड ऑन नंबर, क्वांटिटेटिव इन नेचर। यह संख्यात्मक या मात्रात्मक वर्णन ही होता है किसी भी विद्यार्थी के गुणों का। और जबकि एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इन नेचर। तो यह दोनों ही प्रकार का होता है। इसकी प्रकृति मात्रात्मक ही होती है जहाँ पर हम न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं, और गुणात्मक भी होती है जहाँ पर हम किसी रिजल्ट की, किसी छात्र की गुणों के परिणाम की का हम जब वैल्यू जजमेंट करते हैं, उसकी डिज़ायरेबिलिटी और वर्थफुलनेस का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ही होता है, वो गुणात्मक ही होता है। तो इस तरह से एजुकेशनल इवैल्यूएशन
इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इन नेचर, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, जबकि शैक्षिक मापन की जहाँ पर हमने बात की थी वह केवल संख्यात्मक या मात्रात्मक ही हो सकता है। अब अगर हम पर्पस देखें, उद्देश्य देखें शैक्षिक मापन का, तो हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस यानी उनके विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में हम रिजल्ट्स आंकड़े प्राप्त करते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं। जैसे कि हम स्टूडेंट्स के गुणों का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, पर्सनालिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम कोई स्पेसिफिक टूल्स लेंगे, कोई उपकरण लेंगे, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे, या फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, और या फिर हम उनको क्विज भी दे सकते हैं, कोई एक दूसरे उपकरण भी दे सकते हैं। जब हम कुछ दूसरे गुणों का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो गुणों का मापन करने के लिए हम किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, किसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्विज है, चेकलिस्ट है, अवलोकन है, या फिर हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें टेस्ट देते हैं। और टेस्ट या फिर किसी भी दूसरे उपकरण से प्राप्त परिणामों को, उनके रिजल्ट्स को हम एकत्रित करते हैं। वो क्या होता है, डेटा कलेक्शन अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में वो क्या होता है, आंकड़ा होता है। और हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं, हम उसे मेजरमेंट या मापन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और अगर हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन के पर्पस की बात करें, उसका उद्देश्य देखें, तो जो हमें प्राप्त आंकड़े हमें मिले हैं, हमें मेजरमेंट से जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं, उन पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी उनकी हम डिजायरेबिलिटी और वर्थफुलनेस को देखते हैं। तो वहाँ पर पर्पस होता है निर्णय लेना। बहुत सारे एजुकेशनल इवैल्यूएशंस में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, जैसे कि हमारा ओवरऑल प्रोग्राम कैसा था, आगे ओवरऑल प्रोग्राम जो हमारा चला, एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षिक एक प्रोग्राम चला, तो आगे उसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, टीचर्स में कौन से आगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट किए जाने चाहिए। तो वो इवैल्यूएशन एक बहुत ही वृहद संकल्पना है, जिसमें हम बहुत कई डिसीजंस लेते हैं कि ताकि हम प्रभावशीलता को जान सके। हम किसी भी जो शैक्षिक प्रोग्राम में हमने जो जो छोटे छोटे चीज़ों को इस्तेमाल किया है, हमने जो जो छोटे छोटे वहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, हम सबकी प्रभावशीलता से संबंधित हम निर्णय ले सकें। टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम and the components of the educational program is the basic purpose, is the main purpose of the educational evaluation। और अगर हम स्कोप को देखें, तो यहाँ पर मेजरमेंट का स्कोप लिमिटेड हो जाता है। इट इज लिमिटेड देन द स्कोप, इट इज लिमिटेड देन द स्कोप ऑफ द इवैल्यूएशन। और जबकि आपने पिछले डिस्कशन में ये कई जगह पे हमने डिस्कस किया कि द स्कोप ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज मोर कॉम्प्रहेंसिव दैन दी एजुकेशनल मेजरमेंट। तो ये था एक उनके बीच में, एजुकेशनल मेजरमेंट और एजुकेशनल इवैल्यूएशन के बीच में क्या अंतर संबंध है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और कहाँ कहाँ पर क्योंकि बहुत कभी कभी हम एजुकेशनल मेजरमेंट को इवैल्यूएशन समझ लेते हैं, या हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन को एजुकेशनल मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो ये डिस्कशन जो आज हमारा हुआ, इसमें हमने एजुकेशन अभी तक जो 3 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने मापन एवं मूल्यांकन को सही ढंग से समझा है। और आशा करती हूँ कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, और इसी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल चॉइस टेट में भी आते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।